हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आखिर क्यों सीएम ने पीएम को पत्र लिखा और आखिर क्या बात है कि प्रतिदिन हमारे मुख्यमंत्री जी रोज भर्तियों और आरक्षण पर बातचीत करते हैं। इससे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बताया कि भाई हमारे यहाँ 44% जंगल है, पिछड़ी जनजाति है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति आय हमारे जो दक्षिणी राज्य है उससे कम है और कहीं ना कहीं आरक्षण का जो सीमा है दक्षिण पूर्व जो दक्षिण राज्य है उसमें ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए, इस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। अब इसी समय क्यों लिखा, अभ्यर्थियों के सवाल ये है, इसी समय क्यों लिखा और क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो छात्र हैं वो प्रवेश परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, इस प्रकार से अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, लगभग 11 एग्ज़ाम होते हैं और इसका एग्ज़ाम व्यापम कंडक्ट कराता है। तो कंटिन्यू इस पर जो है जो कॉलेज की संस्थाएं हैं, जो इनका संगठन है, कंटिन्यू व्यापम और सरकार पर दबाव बना रहा है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊँगा कि आखिर ये यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है। और देखिएगा, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी पार्टी में लग जाता है, जिस पार्टी के हाथ लग जाता है या तो उनको सत्ता में ला देता है या तो वो सत्ता से बेदखल कर देता है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो देखिए, आपको आज एक क्लिप में दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का है और उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। आप पहले उनका वक्तव्य सुनिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको देश की प्रगति में शामिल करना है तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनेगा कर्नाटक चुनाव। कर्नाटक चुनाव जहां तक 10 मई को है और उसका रिजल्ट 13 मई को प्राप्त हो जाएगा, मतलब मतगणना। बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने खेला आरक्षण का बड़ा दांव। एसटी, एससी व ओबीसी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की उठाई मांग और लोकसभा चुनाव में भी सामाजिक न्याय को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी। बीदर की रैली में ओबीसी के मुद्दे पर राहुल के तीखे तेवर और इस मुद्दे के जरिए न सिर्फ विपक्ष की व्यापक गोलबंदी की तैयारी। इस प्रकार से जो बोल सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ये राग अलापे जा रहे हैं कि जिसको जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण। देखिएगा, यहाँ पे आबादी देखा जाए तो ओबीसी का 44% है। तो क्या ओबीसी को 44% आरक्षण दिया जाए, एसटी को 32% आरक्षण दिया जाए और एससी को जितना भी उनका अनुपात है जनसंख्या का उस हिसाब से अगर आरक्षण दिया जाए, तो अगर ये 90% 95% भी हो जाता है तो क्या 95% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए? इस सवाल को बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया। अब इसके जवाब को सुनिए। सबसे पहले बात तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये वर्तमान में 2021 में
बोल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य और चंद्रकांत पाटिल जी का एक केस लगा हुआ था, जिसमें कि देखिएगा आप लास्ट पंक्ति में देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट बोथ द कमीशन एंड द हाई कोर्ट ट्रीटेड द जो सिचुएशन विथ रिगार्ड टू एक्सीडिंग 50% फॉर separate reservation to Marathas. The fact the population of backward class is 85% and reservation limit is only 50%. The above जो बोल सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि आबादी कितनी भी हो, आबादी अगर आपका 85% भी क्यों ना हो ST SC OBC का, फिर भी आप नहीं कर सकते 50% से ज़्यादा आरक्षण। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट और जो बता रहे हैं वो जो पाटिल सर है उनका जो है केस लगा हुआ था, और यहाँ पे ये सब बातें की गई है। 2021 का ही केस है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल लेना होगा कि जो आपके बाजू का राज्य है झारखंड, उन्होंने आखिर क्यों 50% आरक्षण पर भर्ती चालू की, वो भी आखिर समझ गए, और कहीं ना कहीं वो भी जो है 77% आरक्षण का राग जो है अलापे थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको आखिर कहीं ना कहीं 50% पर भर्तियाँ निकालनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आप लोग पहली बात जो राहुल गांधी जी ने कहा, और उसका फ़र्क कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसी वजह से ये जो सब सारी चीज़ें हो रही है। दूसरा जो है कर्नाटक चुनाव है, और तीसरा जो है 21 अप्रैल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और उस दिन क्या होता है ये देखने वाली बात है। क्या नया डेट मिलेगा, या क्या उस दिन 58% पर स्टे मिलेगा, कि क्या कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। ये तीनों बातों पर कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति में है, और असमंजस की स्थिति में है इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर है कि अगर कोर्ट जो है केस हो जाता है या सरकार खारिज कर देती है, तो कहीं ना कहीं ब्लेम उनके ऊपर आए ना, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने बार बार अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमने अपना काम कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं जनता को कि भाई जो कांग्रेस सरकार है वो आदिवासियों पिछड़ों के जो है पक्ष में है, और वो उनको आरक्षण देना चाहती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही है। और चौथी बात है बेरोजगार जो है वो नाराज़ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू जो है प्रतिदिन सार्वजनिक मंचों पे यही कह रहे हैं कि हम तो भर्ती करना चाहते हैं, और हम तो जो है भर्ती करना चाह रहे हैं, पर आरक्षण की वजह से जो है वो लटक चुका है मामला। एक क्लिप देखिएगा, कल का ही क्लिप है, मुख्यमंत्री जी फिर एक आरक्षण के विषय पे और भर्तियों के विषय पर फिर कहा। आप क्लिप देखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। मामले में आपने भी ट्वीट किया है ओबीसी आरक्षण को लेकर ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए अब हमने विधानसभा से पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछले सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है। भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं, राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं, तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है, और इससे यहाँ के जो हितग्राही हैं, नौजवान युवक युवती हैं, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो राज्यपाल से फिर से मैं आग्रह करूँगा कि उसे जल्दी फैसला करें, चाहे वापस करें विधानसभा को या फिर हस्ताक्षर करके दें। हम तो अपेक्षा करेंगे हस्ताक्षर करके दे दे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार ये जो कितने समय तक रोक सकते हैं किसी बिल को, इसके मामले में तमिलनाडु के राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है, और हम लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करे, उसके पहले ही राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करके हमको सौंपे, ऐसा अपील करते हैं। सर हेट स्पीच अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं देखिएगा मुख्यमंत्री जी हो या गवर्नमेंट हो, कंटिन्यू इस पर आरक्षण पर भर्तियों पर जो है वो कंटिन्यू बयानबाजी चल रही है, और इससे किसी की जो है भविष्य खराब हो ना हो, लेकिन छात्राओं और बेरोजगार युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि पिछले माह सितंबर से जब से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है, उसके बाद भर्ती आना नहीं हुई और न ही रिजल्ट जारी हुए, न ही भर्तियाँ आई। इसी वजह से कहीं ना कहीं युवाओं की उम्र जो है वो निकलते जा रहे हैं और इसका पटाक्षेप कब होगा ये देखने वाली बात है। दोनों ही पार्टियां क्या युवाओं के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय जो है वो त्वरित गति से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो भविष्य है, युवाओं का जो समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी राज्य किसी भी देश से संबंधित हो। और देखिएगा, हम कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं करते, परंतु हम भी इसी के पक्षधर हैं जिसको जितना हक है वो मिलना चाहिए, वो भी 50% के अंदर। तो 50% के अंदर एक जो संवैधानिक तरीका है उसको कहीं ना कहीं अपनाते हुए सरकार को ये जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिले। एक रोस्टर जारी करना चाहिए और रोस्टर जारी कर भर्ती विज्ञापन निकालना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा आने वाला जो समय है वो चुनाव का है और सरकार से कहीं ना कहीं सबको मालूम है कि 75% बेरोजगार युवा अभी भी सरकार से नाराज़ है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अब देखते हैं 21 अप्रैल को क्या होता है। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।